नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। आज हम आपके सामने एक्सरसाइज 3.1 का भाग नंबर 3 लेकर उपस्थित हैं। इससे पहले भाग में आपको सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 के बारे में समझाया गया था। आज हम बात करेंगे सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 के बारे में। ठीक है बच्चों, तो सवाल नंबर 3 क्या है एक बार पढ़ते हैं। सभी बच्चे किताब खोल के पढ़िए। सवाल नंबर 1 है आपका, ये कह रहा है एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमा करता है। परिक्रमा का मतलब होता है चक्कर लगाता है। तो 1 सेकंड में कितने रेडियन में आपका कोण बनाएगा? तो आपसे क्या पूछ रहा है, वो कोण कितने, मतलब एक चक्कर जो वो लगा रहा है, एक चक्कर में वो कितने डिग्री का कोण बनाता है, और साथ ही आपको काय में बताना है, ये रेडियन में। चलिए करते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 सबसे पहले आपको क्या दिया, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमा करता है। तो पहिए द्वारा 1 मिनट में, पहिए द्वारा 1 मिनट में परिक्रमण कितने कर रहा है बच्चों? 360। ठीक है बच्चों, 360 डिग्री। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, 1 सेकंड में पूछ रहा है ना, पहिए द्वारा 1 सेकंड में परिक्रमा, पहिए द्वारा 1 सेकंड में परिक्रमण बराबर आएगा आपका 360 बटे कितना लिखेंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, 6 6 36, ये आ गया आपका 6 डिग्री। लेकिन उसने आपसे पूछा काय में, अंश ने पूछा है ना, तो इसे आप किसमें पूछा है आपसे इसने पूछा है किसमें? रेडियन में। तो रेडियन में बदलने के लिए आप क्या करते हैं, रेडियन में बदलने के लिए आप 1 मिनट, रेडियन में बदलने के लिए आप क्या करते हैं, पाई बटे 180 से गुणाई तो करते हैं। तो अब आपको क्या करनी है, गुना करनी है। चलिए करते हैं। तो बराबर लगाएंगे आप, बराबर लगाने के बाद 6 गुना पाई बटे 180, और यहाँ लिख देंगे आप रेडियन, है ना। जब आपने रेडियन लिख दिया तो अब आप इसे हल कर लेंगे, 6 18, तो कितना आ गया नीचे? तो आंसर आ गया आपका पाई बटे 30 रेडियन। ठीक है बच्चों, ये क्या है आपका आंसर। ठीक है, तो सवाल नंबर 3 में आपसे क्या कहा गया था, आपसे कहा गया था एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमा करता है। तो 1 सेकंड में वह कितनी परिक्रमा करेगा, रेडियन में बताइए। तो सबसे पहले हमने 360 आपको अंश में दिया हुआ था, उस 360 को हमने 1 सेकंड में अंश में निकाल लिया। तो अंश में निकालने के लिए आपने 1 सेकंड में परिक्रमा 360 बटे 60 क्यों करा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो काटने के बाद क्या है आपका 6 डिग्री आया या अंश आया। फिर रेडियन बदलने के लिए आपने क्या करा, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर दी, तो आपका पाई बटे 30 रेडियन, इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है बच्चों आपका, ये कह रहा है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, और दिया है पाई बराबर 22 बटे 7। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले आपको दिया वृत्त की त्रिज्या, सवाल नंबर 4 दिया है वृत्त की त्रिज्या, जिसे आप क्या कहते हो, आर, बराबर कितनी दी है, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको दिए 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप, फिर दिए चाप की लंबाई
जिसे आप क्या बोलते हो एल। मैंने लिखवाया था ना फॉर्मूले में, कितनी दे रखी है आपको 22 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। और अब आपसे पूछा क्या गया है, लंबाई की चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। कोण बराबर आपसे इसने पूछा है। ठीक है बच्चों। तो आपको सूत्र बताया था मैंने, क्या, केंद्र पर, या सीधा सीधा लिख सकते हैं थीटा बराबर, क्या लिखवाया था, थीटा बराबर आपको लिखवाया था एल बटे आर, यानी चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। अब आपको क्या निकालना है यहां से, सॉरी थीटा निकालना है ना, तो यही तो लिखवाया था। चलिए, तो थीटा बराबर क्या आपका एल बराबर कितना दिया है 22, ये रख दिया आपने 22। आर बराबर कितना दिया है 100, ये रख दिया आपने 100। तो जब आप इसे काटेंगे तो क्या कटेगा, देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0 आ गया। तो थीटा बराबर कितना आ गया आपका 11 बटे 50। ये तो आ रहा है आंसर। ये आया आपका रेडियन में, है ना। और पूछ काहे में आता है आपसे, डिग्री माप ज्ञात कीजिए, अर्थात डिग्री में आपसे पूछ रहा है। ठीक है। तो डिग्री में ज्ञात करने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, डिग्री में ज्ञात करने के लिए थीटा बराबर आपका 11 बटे 50 है, क्या करेंगे 180 बटे पाई लिखेंगे, और 11 बटे 50 गुना 180 बटे पाई का मान क्या होता है 22 बटे 7। बटे का बटे आपका ऊपर चला गया, तो क्या बचा 11 बटे 50 गुना 180 गुना 7 बटे 22। तो जब इसे काटेंगे तो 11 दूनी 22 आ गया आपका। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गई, 2 नीम 18। तो कुल मिला के कितना आया 9 7 63, और बटे में क्या है आपका 5। ये आया आपका किसमें, अंश में आया। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अंश में आपको निकालना नहीं है, पूरा पूरा करना है। ठीक है। तो जब आप इसे पूरा पूरा करेंगे, उसका तरीका मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आप 63 को भाग करेंगे 5 से। जब 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5, 1 बचा, 3 तालिया, 5 दूनी 10। तो ये कितना आ गया आपका 3 शेष बचा, तो ये 12 डिग्री तो आपका पूरा पूरा आ गया। ध्यान से समझे बच्चों। अब आपका बचा क्या, अब आपका बचा 3 बटे 5। 3 बटे 5 के लिए आपका अंश है, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले भी मैंने बताया, क्योंकि अंश को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करते हैं। तो करिए, देखो कट रहा है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 12 तिया 36। तो ये 12 डिग्री और कितना आ गया 36 मिनट आ गया। ठीक है भैया। तो ये टोटल आपको कितना आया 12 डिग्री 36 मिनट, और यही आपसे पूछ रहा था। ठीक है, एक बार फिर से समझ ले। क्या दिया आपको, वृत्त की त्रिज्या r बराबर दी है 100 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई l बराबर दिया 22 सेंटीमीटर। पूछा क्या आपसे, कोण बताइए। तो आपको पता है थीटा बराबर l/r होता है, अर्थात कोण बराबर चाप की लंबाई बटे वृत्त की त्रिज्या। ये तो फॉर्मूला लिखवाया था। चलिए, तो थीटा बराबर l का मान आपका 22 है, r का मान आपका 50 है। हल कर लिया, आपका क्या है 11 बटे 50। ये क्या है आपका रेडियन में। लेकिन उसने सवाल में आपसे क्या कहा है, डिग्री माप में कोण ज्ञात कीजिए। तो अब आप इस रेडियन को काय में बदलेंगे, अंश में। अंश में बदलने के लिए आपको बताया गया 180 बटे पाई से आपको क्या करना है, गुना करना है। गुना करने के बाद आपने पाई का मान रखा क्या 22 बटे 7। आपको पता है बटे का भी बटे आपका ऊपर चला जाता है, तो 180 गुना 7 बटे 22 आ गया। जब आपने काटा तो 11 दूनी 22 हो गया, 1 0 से आपकी 1 0 कट गई, क्या बचा 9 7 63 बटे 5। फिर इसके बाद इस को आपने काय में बदला, पूर्ण डिग्री में बदला। पूर्ण डिग्री में बदलने के लिए आपको पता है, सबसे पहले आपने 5 से भाग करी 63 को, तो आपका आया 12 पूरा। यहाँ पर आपका बचा 3 से, उसे हमने ये छोड़ दिया, तो सबसे पहले आपने 12 डिग्री ले लिया। फिर आपका क्या बचा
3/5। तो इस 3/5 को आपने काय में कन्वर्ट करना था, मिनट में। मिनट में करने के लिए आपने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आपने 60 से मल्टीप्लाई करा तो काटने के बाद आपको क्या आता है 12, और जब 12 की मल्टीप्लाई आप किस में करेंगे 3 में, तो क्या आएगा 36। तो इस तरीके से 63/5 आपको क्या लिखा जा सकता है 12 डिग्री 36 मिनट। ठीक है बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के सवालों को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।